17वां श्लोक। जिस तरह अनेक नदियों का पानी समुद्र में लगातार मिलता रहता है, लेकिन समुद्र उससे विक्षुब्ध नहीं हो जाता, माने परेशान नहीं हो जाता, माने बढ़ नहीं जाता, माने अपनी अवस्था बदल नहीं देता। जिस तरह इतनी नदियां आकर के अपना पानी उड़ेलती रहती हैं समुद्र में, लेकिन समुद्र समुद्र जैसा ही रहता है। उसी तरह आत्मज्ञानी विषयों की चिंताएं लेकर भी चंचल नहीं हो जाता। जैसे समुद्र इतनी नदियों को लेकर भी बदल नहीं जाता, क्षुब्ध नहीं हो जाता, उसी तरह आत्मज्ञानी के मन में भी चिंताओं की इतनी नदियां प्रवेश करती हैं, पर वो उसके मन रूपी समुद्र को चंचल नहीं कर पाती। वह शांत रहता है, लेकिन जो विषयों की भोगों की कामना करते हैं वो कभी स्थायी शांति पा नहीं सकते। अब ये बात समझिए। किसी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न पूछा था, आचार्य जी आप संस्था में रहते हैं, आपको संस्था के लोगों पर कभी गुस्सा आता है, कभी दुख होता है? हाँ, गुस्सा भी आता है बहुत, दुख भी बहुत होता है, सब होता है। आपको ये कल्पना भी क्यों हो रही है कि कोई एक आदर्श स्थिति है जिसमें न दुख है, न चिंता है, न क्षोभ है, न क्रोध है, वो सब रहेगा? ये भी बहुत झूठे अध्यात्म की निशानी है। इस तरह की छवियां न जाने कहां से आ गई हैं कि जो ज्ञानी होता है या जो साधु संत महात्मा लोग हो जाते हैं वो हमेशा ऐसे रहते हैं। कोई अगर सदा ऐसे रहना शुरू कर दे तो उसको इलाज की जरूरत है। उसको पूजो नहीं, दवाई दिलाओ। और खतरनाक भी हो सकता है, दवाई से पहले उसको सेडेट कर देना। कैसे कोई ऐसे जिएगा? तो आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित योगी के मन में भी विषय की चिंताएं प्रवेश करती हैं, लेकिन वो उसको चंचल नहीं कर पाती। वजह क्या है? नदियां इतनी आती हैं, समुद्र फिर भी क्यों नहीं चंचल हो जाता? जिस वजह से समुद्र नहीं चंचल होता, उसी तरीके से इतनी चिंताएं ज्ञानी को लगी रहती हैं, फिर भी वो बचा रह जाता है। समुद्र कैसे बचा रह जाता है? विस्तार भी है, गहराई भी है। नदी की धारा समुद्र के विस्तार के आगे, और नदी की धारा आकर के मिलती है समुद्र की सतह से, और समुद्र के पास क्या है? अथाह गहराई। वहां तक पहुंच ही नहीं पाती नदी की धारा। ऐसे ही ज्ञानी का मन बचा रह जाता है, क्योंकि उसका मन आत्मा की गहराई के संपर्क में है। उसके मन का विस्तार आत्मा की अनंतता लिए हुए है। तो ऐसा नहीं कि उसे चिंताएं आती नहीं, चिंताएं आती हैं, पर उसके लिए छोटी चीज बन जाती हैं। ठीक वैसे जैसे समुद्र के लिए नदी एक, तुम्हारे लिए नदी बहुत बड़ी चीज है, बाप रे इतनी विशाल नदी, इतनी विशाल नदी, अमेजन नदी हो सकती है, ब्रह्मपुत्र गंगा हो सकती है, बहुत बड़ी बड़ी नदियां। समुद्र के लिए क्या है अमेजन? दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी समुद्र के लिए क्या है? ऐसे ही जैसे आपके किचन में वो आरओ की धार आती है पतली सी, उससे आपके घर में कभी बाढ़ आ सकती है? होगा ऐसा कि नल की टोटी खुली रह गई तो उससे घर बह गया या मोहल्ले भर में बाढ़ आ गई? होगा? ठीक वैसे ही बड़ी से बड़ी नदी समुद्र के लिए छोटी चीज है। नहीं कहा जा रहा कि नदी समुद्र के लिए कुछ नहीं है, या कि समुद्र में जाकर नदी मिल नहीं रही। कहा जा रहा है मिल तो रही है, पर चीज छोटी है। यही बात
ज्ञानी मन और चिंताओं के संदर्भ में है। चिंताएं हैं और अपने आप में बहुत बड़ी चिंताएं हैं, जैसे अपने आप में अमेजन बहुत बड़ी नदी है, चिंताएं हैं, लेकिन उन चिंताओं से कहीं ज्यादा बड़ा है कुछ कुछ और, उन चिंताओं से कहीं ज्यादा गहरा है कुछ कुछ और, एक परायापन, एक अनूठापन, एक अनछुआपन, जिसको कोई चिंता छू नहीं सकती, जो इतना बड़ा है कि उसको कोई चिंता नाप नहीं सकती। सिर्फ ऐसे बच सकते हो चिंता से। कौन कौन ऐसा जीवन चाहता है जिसमें चिंताएं ना हो? बाकियों को चिंता है कि हाथ उठाएं कि नहीं, न जाने क्या हो जाए। सबको चाहिए ऐसा जीवन। अब सुनो, थोड़ा सा नमक घुल गया है पानी में। नमक घुल गया है, कैसे हटाऊं? मेरे पास तो सब विधि नहीं है कि पानी गर्म कर दो और ये सब कर दो, तो बुद्धि मत लगाइएगा बहुत। क्या करूं? चिंताएं हैं, मन में घुल गई हैं, ये बिल्कुल नमकीन हो गया है, पिया नहीं जा रहा, प्यास से मर रहा हूं, क्या करूं? ऐसे। उससे नमक कहीं चला गया क्या? चिंताएं कहीं चली जाएंगी? वो रहेंगी। तुम्हें चिंताओं से कहीं ज्यादा बड़ा कुछ और लाना है जीवन में, जिसके सामने चिंता छोटी चीज बन जाए। ऐसे हटती है चिंता। चिंता को नहीं हटा सकते, कृष्ण को बढ़ा सकते हो। कृष्ण के सामने वो चिंता फिर छोटी चीज बन जाएगी। फिर इसी सूत्र को समझाते हुए कबीर साहब ने कहा है, प्रेम करूंगा तो राम से करूंगा, दुख सहूंगा तो राम का सहूंगा, चिंता भी करूंगा, यही शब्द है चिंता, चिंता भी करूंगा तो राम की करूंगा, मोह करूंगा तो, माने वो स्वीकार रहे हैं कि चिंता तो रहेगी, भय भी रहेगा, मोह भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन उन सबको मैं किससे जोड़ दूंगा? वो जो थोड़ा सा नमक है उसको मैं किससे जोड़ दूंगा? बहुत बड़े पानी से। वो सब रहेंगे, लेकिन उनके साथ उनसे बहुत बड़ा राम जोड़ दूंगा, उसके बाद वो छोटे हो जाते हैं। और जो लोग ये कोशिश कर रहे हो, जैसा कि आजकल के समसामयिक अध्यात्म में कोशिश की जाती है कि चिंता तो हटानी है पर राम को नहीं लाना है, मैं आपसे कह रहा हूं आप असफल रहेंगे, नहीं हो पाएगा। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं, इसमें से नमक तो हटाना है पर पानी नहीं बढ़ाना है, नहीं हो पाएगा। अगर आपके जीवन में राम के लिए, कृष्ण के लिए कोई स्थान नहीं है, तो चिंताएं आपके लिए बड़ी भारी चीज बनी ही रहेंगी। दुख, भय, मोह, लोभ, ये सब बहुत भारी चीज बने रहेंगे, और ये किसी के भी जीवन से जाते नहीं हैं। क्यों नहीं जाते हैं? कारण भी समझ लो। ये यहां होते हैं इसलिए नहीं जाते। संत के भी ये होता है कि नहीं होता है? संत खाना खाता है नहीं खाता है, सांस लेता है नहीं लेता है, भोजन उसे भी पचता है नहीं पचता है, मल वो भी त्यागता है नहीं त्यागता है। जब ये हर तरीके से संत में मौजूद है, तो इसमें वास करने वाली वृत्तियां भी तो संत में भी मौजूद रहेंगी ना। चिंता इससे उठती है तो संत को भी उठती है, लेकिन जब उसे उठती है तो क्या बोलता है? राम। और चिंता उसके सामने छोटी सी चीज हो जाती है, बिल्कुल। चिंता है, बस छोटी हो गई क्योंकि सामने राम आ गए, अब नहीं है चिंता। समझ में आ रही है बात? राम लाना नहीं है,
क्योंकि अजीब सा लगता है, नहीं राम गीता नहीं पढ़नी है, और चिंताओं से और बाकी वृत्तियों से भी मुक्ति चाहिए, असंभव। और अगर कोई मिले ऐसा जो कहे कि मुझे न वेदांत से मतलब है, न कृष्ण से, न गीता से, लेकिन मेरे जीवन में सुख चैन बहुत है, तो तुरंत जान जाइएगा ये आदमी या तो बेहोश है या झूठा, या तो बेहोश है या मक्कार, बेहोश या बेईमान। आते हैं लोग, आचार्य जी डर बहुत लगता है, डर कैसे मिटाएं? डर घटाने का सवाल पूछ लेते हो, राम बढ़ाने का सवाल कभी क्यों नहीं पूछते? क्योंकि डर नहीं घट सकता। डर कहां है? डर आपको प्रकृति ने दिया है आत्मरक्षा के लिए। बच्चा अपने साथ डर लेकर पैदा हुआ है, कैसे घटाओगे दादा? डर घटाने की बात मत पूछो, राम बढ़ाने की बात पूछो। चिंता कैसे मिटाएं मत पूछो, गीता के साथ और समय कैसे बिताएं ये पूछो। क्योंकि चिंता का कोई सीधा डायरेक्ट समाधान नहीं है। जब चिंता लेकिन छाती है तो हम चिंता के बारे में ही चिंता करने लगते हैं, और यही तो चिंता की साजिश है। वो आपको राम से और दूर कर देती है। तुम चिंतित लोगों को देखना, उनको उनकी चिंता ही इतना घेर लेती है कि अब तो राम के लिए उन्होंने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। जब चिंता नहीं थी वो फिर भी राम नाम ले लेते रहे होंगे, लेकिन जब चिंता आ गई है तो अब तो बस वो चिंता का ही नाम लेते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? मंदिर क्यों नहीं गए? व्यस्त थे। किसमें? कुछ चिंता आ गई थी। अरे मंदिर ही जाके तो चिंता हटेगी। तुम कह रहे हो चिंता है इसलिए मंदिर नहीं गए। मैं असली मंदिर की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं आए भाई महोत्सव में आचार्य जी से मिलने? अभी कुछ परेशानी चल रही थी इसलिए नहीं आए। तो जब परेशानी खत्म हो जाएगी तब आओगे, तब आओगे ही काहे को? तब तो हम ही कहेंगे मत आओ, अब जब परेशानी बची नहीं तो क्यों आ रहे हो? लेकिन ये कितना बेहुदा तर्क है। परेशानी चल रही है इसलिए मेरे पास नहीं आए। अरे परेशानी चल रही है इसीलिए आओ ना बाबा। यहां हम मनोरंजन के लिए थोड़ी बैठे हैं, परेशानी ही तो हटाने के लिए मिले हैं। पर बुद्धि उल्टी चलने लगती है। बुद्धि कहती है जब स्वस्थ हो जाएंगे तब चिकित्सक के पास जाएंगे। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी मेरा सवाल अहंकार पे है। मतलब जैसा ये साधना या अभ्यास मैं कोशिश करता रहता हूँ करने की, तो ये दो नज़रिए जो हैं अहंकार को देखने के, एक तो ये कि उसको मैं कई बार एक बुरी एंटिटी की तरह देखता हूँ और कई बार एक बेवकूफ़ एंटिटी की तरह। तो पहले क्या कहा? कैसी एंटिटी? बुरी, या फिर मतलब कि कभी कभी उसको एक बेवकूफ़ एंटिटी की तरह भी। तो सर ये दोनों में से कभी कभी समझ नहीं पाता हूँ कि नज़रिया क्या है सही उसको देखने का। एक ही हैं दोनों। बेवकूफी ही बुराई है। बुराई और बेवकूफी अलग अलग थोड़े ही होते हैं। ये हमारी भ्रांति है कि हम उनको अलग अलग कर देते हैं, और अलग करने के बाद जब आप बेवकूफी को बुरा नहीं मानते हो तो फिर आप बेवकूफी को क्यूट मानते हो।
वहीं फंस जाते हो। बेवकूफी जैसी भी दिखे, जहां भी दिखे, वो बुरी है, क्यूट नहीं हो गई। इस शब्द पर गौर करिएगा, क्यूटनेस। ये क्या होती है? क्या होती है? ऐसी बेवकूफी जो आपको बहुत मोहित कर रही हो, उसको आप बोल देते हो क्यूटनेस। और भी अर्थों में क्यूट का इस्तेमाल हो सकता है, पर इस अर्थ में बहुत होता है। बेवकूफी ही बुराई है, और बोध में ही अच्छाई है, शुभता है, और नहीं कहीं कोई अच्छाई होती। न प्रेम में अच्छाई होती है, न शुभकामनाओं में होती है। कोई ममता में आकर के आपसे 5 मीठी बातें बोल दे, उसमें भी कोई अच्छाई नहीं होती है। अच्छाई बस एक है, बोध, समझदारी। और बेवकूफी कितने भी प्यार से की गई हो, वो अशुभ ही है, उसके झांसे में मत आ जाइएगा। गीत चलने लग जाते हैं ना, मीठी नादानियां। कोई नादानी मीठी नहीं होती। मीठे सिर्फ नीम लड्डू होते हैं। नादानियां अगर मीठी लग रही हैं तो आगे डायबिटीज कराएंगी। यहीं पे तो आकर के जिंदगी फिसल जाती है ना, मीठी नादानियां। अब ढो बेटा। क्यूटी पाई का मीठा एप्पल पाई। अजीब हमने एक संस्कृति बना ली है जिसमें समझदारी को हमने रूखापन मान लिया है ना। और बेवकूफी हमें बड़ी गीली गीली लगती है। हम कहते भीतर से बिल्कुल गिला गए, एकदम नम हो गए, भीग गए, बारिश हो गई। ऐसी प्यारी बेवकूफियां देखी कि एकदम भीतर वर्षा ही हो गई। और कोई आपको समझदारी की 4 बातें बताए तो कहते रूखा रूखा बहुत है, सब बहुत रूखा है, लाना रे मॉइस्चराइजर दो थोड़ा। रूखे हो गए, बात सुन के इसके पूरी खाल सूख गई। कुछ तो ये हमारी वृत्तियों का काम है, बाकी फिल्मों का। फिल्मों ने यही सब सिखा दिया, हमें पता भी नहीं चलता। मूर्खता जहां भी देखो, जान का खतरा मानो। भले ही वो कितनी सुंदर लग रही हो, कितनी मोहक, बहुत आकर्षक, मूर्खता तो मूर्खता है। और आमतौर पर जो चीज जितनी सुंदर होती है उतनी ही मूर्खता भरी होती है। चीज भी, इंसान भी। सुंदरता धीरे धीरे चली जाती है, मूर्खता कायम रह जाती है और बढ़ जाती है। फिर कहते हैं हाय दैया जे का होगो। उसके बाद अध्यात्म की शरण में आते हैं, संस्था को फोन लगाते हैं, कहाँ है अगला महोत्सव बताओ।
संतों ने कहा है माया पापिनी, माया डाकिनी, माया पिशाचिनी। संतों को दिखती है वो पिशाचिनी जैसी, हमको वो कैसी दिखती है? रूपसी, अप्सरा समान। संतों को वो पिशाचिनी दिखती है, इसीलिए बच जाते हैं। हमको कैसी दिखती है? अले ले छुंदल छुंदल, तो फिर हम फंस भी जाते हैं। माया ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। उनको दिखता है कि ये कलेजा काट के खा रही है, डाकिनी है। हम बोलते नहीं, मैंने दिल तुझको दिया। तुमने दिया नहीं है, उसने कलेजा काट के खा लिया है, पगले। यहां जिसको देखो वही दिल दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि उसने लंबे नाखूनों वाला सीधे अंदर डाला है, कलेजा बाहर निकाला है और उसमें मस्टर्ड सॉस डाल के खा रही है। नौजवानों के चेहरे उतर गए। मेरा प्रश्न ये था कि कृष्ण ने जो गीता कही, अगर वो नहीं कहते तो क्या युद्ध का परिणाम कुछ और था? क्योंकि वो तो ईश्वर थे, उनको सब कुछ पता है, भूत भविष्य। वो खुद कह रहे हैं क्या ऐसा कुछ? नहीं, वो खुद तो नहीं कह रहा। अगर वो ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर ही हैं तो अर्जुन के साथ उन्हें इतना श्रम क्यों करना पड़ रहा है? बस ऐसे कर दें, अर्जुन का मन बदल जाएगा। ये 700 श्लोकों वाली 18 अध्यायों वाली गीता उनको क्यों कहनी पड़ी? ये जैसे ही तुम किसी को सर्वशक्तिमान बना देते हो ना, वैसे ही तुम अमृत से अपने आप को वंचित कर लेते हो। क्योंकि अब तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यहां पर कितनी ऊंची घटना घट रही है। अगर कोई सर्वशक्तिमान है और वो कोई काम कर देता है तो कोई बड़ी बात हुई क्या? सर्वशक्तिमान माने सब कुछ। कोई सर्वशक्तिमान आदमी या सर्वशक्तिमान इकाई कुछ करके दिखा दे तो ये कोई उल्लेखनीय बात हुई क्या? नहीं हुई ना। आपने उल्लेखनीयता छीन ली इसकी। कृष्णत्व एक चीज है और यहां जो व्यक्ति खड़े हैं अर्जुन के सारथी बनकर, वो दूसरी बात है। वो व्यक्ति ही हैं। और उनकी महानता देखो, उनका जीवट देखो, उनका श्रम देखो, उनका ज्ञान देखो और साहस देखो। उनको एब्सोल्यूट बना करके वो जो यहां पर चमत्कार कर रहे हैं उससे वंचित मत रह जाओ। देखो, दो बातें हैं यहां पे। जब हम बात करते हैं, जब मैं बार बार कहता हूं कि कृष्ण केंद्र होने चाहिए, कृष्ण केंद्र होने चाहिए, तो मैं वहां पर व्यक्ति कृष्ण की बात नहीं कर रहा। मैं वहां किसको कृष्ण बोल रहा हूं? मैं वहां ब्रह्म को कृष्ण बोल रहा हूं, मैं वहां सत्य को कृष्ण बोल रहा हूं। पर जब आप गीताकार की बात कर रहे हैं तो गीताकार एक व्यक्ति ही है जिनके केंद्र में, जिनके हृदय में सत्य बैठा हुआ है। वो अर्जुन से इस मामले में बहुत अलग है कि अर्जुन के केंद्र में मोह बैठा है और कृष्ण के केंद्र में सत्य बैठा है। दोनों में यह अंतर है। पूरा श्रेय दो व्यक्ति कृष्ण को इस बात का कि व्यक्ति होते हुए भी उनके हृदय में सत्य ही स्थापित रहा, तब जाकर के तुम उनकी प्रशंसा कर पाओगे। नहीं तो अगर ये कह दिया कि ये तो चमत्कारिक है, तो फिर अपने लिए ही सब खराब कर लिया आपने। आचार्य जी, वैदिक स्क्रिप्चर्स में एक कर्म कांड नाम का एक बड़ा हिस्सा है और उसका
एक्चुअल रिलेशन है रियल वेदा से या कुछ है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है? अब कुछ नहीं है। और उस टाइम उसका सिग्निफिकेंस क्या था? देखो, लोगों को ये याद दिलाना कि उनकी खेती बाड़ी, उनके रोज के काम धंधों से आगे भी कुछ है, इसके लिए कुछ परंपराएं, प्रथाएं, रिचुअल्स ये सब बनाए गए, वो कर्मकांड है। उसका उद्देश्य बस यही था कि तुम कर क्या रहे हो, तुम खेत में हल चला रहे हो, तुम गाय का दूध दो रहे हो, तुम कहीं पर बैठ गए हो, वहाँ पंचायत जोड़ ली है, वहाँ पे फालतू चर्चा कर रहे हो, गॉसिप कुछ कर रहे हो, उससे अच्छा इधर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ कर्म कांड बता देता हूं, ये करोगे तो ये करने से मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हारा मंगल होगा, शुभ होगा, तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी। तो उसका बस इतना ही औचित्य था, आज उसका कोई औचित्य नहीं है। वेदों की अमरता वेदांत में निहित है। देखो, कर्म कांड को तो भारत वैसे भी अधिकांशतः बहुत पीछे छोड़ ही चुका है। आज भी जो लोग कर्म कांड की बहुत हिमायत करते हैं, वो जानते हो कौन है? वो सब पंडे, पुरोहित, ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं। वो क्यों इतनी ज्यादा आज भी कर्म कांड की बात करते हैं? क्योंकि सदियों से उनके पुरखों ने कर्म कांड की तो खाई है जजमानी। मुझ पर भी जो वर्ग है हिंदुओं का जो सबसे ज्यादा आक्रमण करता है, वो ब्राह्मणों का ही तो है। शुक्ला, मिश्रा, तिवारी, त्रिपाठी, शर्मा। मैंने कहा था यूट्यूब पे हमें रोज 20,000 कमेंट आते हैं, उसमें से कुछ नहीं तो 5,000 गालियां होती हैं, जिसमें से 4,999 ब्राह्मणों ने दी होती हैं। उनको बहुत तकलीफ ये है कि धर्म का जो रूप, जो ढांचा, जो अर्थ उन्होंने इतनी शताब्दियों से फैला कर रखा, सबको भ्रमित करके रखा, मैं उसको चुनौती क्यों दे रहा हूं? कि गए किसी के घर में, वो बीमार पड़ा है, अरे बीमार थोड़ी, इसको भूत चढ़ा है, हम भूत उतारे देते हैं, और भूत उतारने के 5,000 ले लिए। अब वो 5,000 मिलना रुक जाएगा ना, अगर समझ में आ गया कि ये कर्मकांड, ये जादू टोना, ये कुछ नहीं है। वो कहते हैं जादू टोना है, अथर्ववेद में लिखा है। सीधे पेट पे लात पड़ रही है, 5,000 गए। क्योंकि अगर बात खुल गई कि इससे कुछ नहीं होता, तो आजीविका भी तो रुक गई महाराज की। और आज भले ही वो पुरोहिती की और जजमानी की न खाते हो, लेकिन फिर भी सम्मान तो जुड़ा ही हुआ ना इन चीजों के साथ। इतने दिनों तक ब्राह्मण होने के नाम पर जो सम्मान मिला, वो कर्मकांड से ही तो उठा सम्मान था। आप ब्राह्मणों को किस बात पे सम्मान देते थे? ये क्योंकि बहुत ज्ञानी थे। ज्ञानी, पहली बात, अधिकांशतः वो थे नहीं। दूसरी बात, अगर वो ज्ञानी थे भी तो अपना ज्ञान वो बहुत कम बांटते थे। तो उनके ज्ञान के नाते तो आप उनको सम्मान क्या ही देते रहे होंगे। हाँ, सम्मान इस नाते दे देते थे कि वो आए हैं, ब्राह्मण देवता पधारे हैं, अब बैठेंगे, कद्दू खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, और उसके बाद फलाना काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो सम्मान ही कर्म कांड से जुड़ा हुआ है। और उस कर्मकांड को जब मिथ्या बताया जाएगा तो बहुत बुरा लगता है।